मैं पहला शख्स हूँ, मैं पहला भारतीय हूँ जिसने पाकिस्तान में 2 बार जाकर अपने राष्ट्र ध्वज फहराया है। और दोनों बार जीत हुई, दोनों बार जीत हुई, तीनों बार तो जीत फिर हुई। इस बार भी जीत होगी। और किसान का बेटा हूँ। अच्छा, किसान पक्का? हूँ, हाँ जी, किसान के बेटा? किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ। हरा गमछा लपेट लेने से किसान नहीं होता, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। ये भाजपा के लोग कुछ भी कहें तो आप सबको यकीन आ जाता है। अगर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके किसान भाई अगर कोई बात बोले तो यकीन नहीं आता क्या? हमारा तो सारा परचम लहरा रहा है, सब कुछ अच्छा, दिख रहा अभी है। खेती किस चीज की हो रही है? सब चीज गेहूँ पूरे हैं। गेहूं का। गेहूं। ये माइक में बोलेंगे, पब्लिक देखेगी ना, सब लोग देखेगी। आरोप लगा सब। रहे हैं। लगाने दो, किसान नहीं लगाने है। दो। वो आ ये- गया, वो आ ये- गया। कहाँ से? तो ये साबित हाँ। कर देना है कि ये- हम किसान हैं, केवल ये हरा लोग गमछा नहीं लपेटे। इनके कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे किसान मजदूर यहाँ पे पड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हमारे घर वाले, पूरे परिवार वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर इनको इनके अंदर दिलों में ये आग ना भरी हुई होती तो यहाँ सर्दी में ना रहते ये। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। बहुत शोर आप सुन रहे हैं लगातार, किसान किसान किसान। 2 महीने से ज़्यादा हो गए साहब सुनते सुनते। लेकिन इस आंदोलन की तमाम विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है कि कभी कभार जब घूमेंगे तो लगेगा पूरा भारत आंदोलन में। और मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे ये दृश्य, ज़रा सा देखें पूरा भारत है या नहीं। पूरे भारत को अगर यहीं देखना आप चाहें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बुद्ध सब मिल जाएंगे आपको धरने में। महिला पुरुष बूढ़े बच्चे जवान सब मिल जाएंगे। और इससे बढ़कर बोलूं, लंबे नाटे भी मिलेंगे और पतले मोटे भी मिलेंगे, बड़े बड़े पहलवान भी मिल रहे हैं। ये एक विचित्र आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है भारत का। लेकिन एक साहब हैं जिनका नाम चाचा हिंदुस्तानी है। लीजिए साहब, आप तो हिंदुस्तान आ गया आपके सामने, ज़रा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए? मेरा नाम सुभाष चंदेल है और मैं चाचा हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता हूँ। मैं भारत के सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करता हूँ और स्टेडियम में जाके राष्ट्र ध्वज फहराता हूँ। मैंने 2001 में इसका मतलब 1 मिनट, जो टीवी पर देखते हैं आप मैच जो होता है क्रिकेट का, और आप देखते हैं हमारे देश के लोग जो माने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं, उसमें से आप भी हैं एक। जी हाँ, मैंने 2001 में शारजाह में, 2004 में लाहौर पाकिस्तान, 2006 में फैसलाबाद पाकिस्तान, 2009 में साउथ अफ्रीका, 2012 में श्रीलंका, 2014 में बांग्लादेश, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रियों में अपने राष्ट्र ध्वज को फहराया है। मैं पहला शख्स हूँ, मैं पहला भारतीय हूँ जिसने पाकिस्तान में 2 बार जाकर अपने राष्ट्र ध्वज फहराया है। और दोनों बार जीत हुई, दोनों बार जीत हुई, तीनों बार तो जीत फिर हुई। इस बार भी जीत होगी। और मैं लगातार 10 दिन से लगातार सारे बॉर्डरों पे घूम रहा हूँ। किसान भाई, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानों का उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, राष्ट्र ध्वज फहरा रहा हूँ, देशभक्ति का गुणगान कर रहा हूँ, अन्नदाता का गुणगान कर रहा हूँ, जय जवान जय किसान का नारा लगा रहा हूँ। मेरी पीड़ा है कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जो आपने ये बिल लाए हैं इसको वापस करो। ये बिल किसान के हित का नहीं है। बहुत बढ़िया। अन्न शब्द जब आता है तो अन्न को देवता भी कहते हैं, और अन्नपूर्णा देवी भी एक है जो पूजी जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री धार्मिक स्वभाव के माने जाते हैं, बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो स्वयं भी बोलते हैं। और जब किसान धरने पर यहाँ बैठे थे, जस्ट उसके दूसरे दिन वाराणसी में एक कार्यक्रम वो कर रहे थे, तो माता अन्नपूर्णा देवी का उन्होंने गुणगान भी किया था। और एक प्राचीन मूर्ति थी, पता नहीं कनाडा में या कहाँ, जहाँ से उन्होंने प्राप्त किया था, कहा कि यह हमारी उपलब्धि है। क्या आपको लगता है कि अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने वाली सरकार साक्षात अन्न देने वालों को नकार रही है क्या? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ, जो देश का जय जवान जय किसान, जो देश का अन्नदाता है, उसके साथ ये केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार जो उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, ये बिल्कुल अच्छी सरकार नहीं है। इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। इन्होंने सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी हैं पहले से ही। इनका मतलब ये किसानों को भी उसी तरह कर दो और देश के किसान को बर्बाद कर दो, देश के किसान को मिट्टी में मिला दो। इनका ये इरादा है। आप कहाँ से आए हैं साहब? मेरा नाम रहीसुद्दीन सिद्दीकी, मैं गुलावटी जिला बुलंदशहर यूपी का रहने वाला हूँ और किसान का बेटा हूँ। अच्छा, किसान पक्का? हूँ। हाँ जी, किसान के बेटा? किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ। हरा गमछा लपेट लेने से किसान नहीं होता, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं।
ये भाजपा के लोग कुछ भी कहें तो आप सबको यकीन आ जाता है। अगर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके किसान भाई अगर कोई बात बोले तो यकीन नहीं आता क्या? हमारा तो सारा परचम लहरा रहा है, सब कुछ अच्छा, दिख रहा अभी है। खेती किस चीज की हो रही है? सब चीज गेहूँ पूरे हैं। गेहूं का? ये माइक में बोलेंगे, पब्लिक देखेगी ना, सब लोग देखेगी। आरोप लगा सब। रहे हैं ना। लगाने किसान दो, नहीं है, लगाने दो। वो आ ये- गया, वो आ ये- गया। कहाँ से? तो ये साबित हाँ। कर देना है कि ये- हम किसान हैं, केवल ये हरा लोग गमछा नहीं लपेटे इनके कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे किसान मजदूर यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हमारे घर वाले, पूरे परिवार वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर इनको इनके अंदर दिलों में ये आग ना भरी हुई होती तो यहाँ सर्दी में ना रहते ही। कैसे कैसे यहाँ पे सर्दी में, बरसात में, ऐसे कोहरे में, ऐसी ठंड में यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपको यहाँ पता पे- है यहाँ पे चैनलों में कैसे- क्या कहा जाता है? क्या? मुसलमान आ गए, हाँ। शाहीन बाग वाले आ गए, शाहीन- इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप असल में बताइए। शाहीन बाग वाले हों, चाहे गांव देहात वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चाहे कोई से भी सूबे के और रहने वाले हों, लेकिन यहाँ सब किसान हैं। और यह किसानों की आप परेशानी को देख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि श्री माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिल देख रहे हैं और जो ये 3 जो बिल वापसी वाली बात चल रही है, किसान इस बात पर डटे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और यहाँ परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन बिलों को वापस ले लिया जाए और किसानों की बात को रख दिया जाए और किसानों की बात को मान लिया जाए। जब तक ये महिला किसान भी हैं बहुत सारी, और अधूरा रह जाएगा जब नहीं पूछेंगे इनसे। तो दिखाइए, और वो इसलिए दिखाइए कहता हूँ कि इनकी उम्रों को भी लोग देखेंगे। लोग कहते हैं बहुत अफसोस हो रहा है सर्दी में। कल कृषि मंत्री कह रहे थे वार्ता विफल के बाद कि हमें तो बहुत अफसोस है, सर्दी में किसान बैठे हैं। किस तरह के किसान बैठे हैं ये भी दिखाइए। कहाँ से आप आए हैं? हम मेरठ जिले से हैं। अच्छा, मुरादनगर कब गांव से हैं आप? हम आते हैं और जाते हैं, घर चले जाते हैं। अच्छा, दिन में आके समर्थन हाँ करते हैं, जी, फिर हाँ। शाम में चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए, प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान भी किया था कि महिलाएं और बूढ़े चले जाएं, कोर्ट ने भी कहा था। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं हापुड़ से हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरा नाम सीमा राज है। अच्छा, आप भी किसान की बेटी हाँ जी, हैं? मैं किसान की बेटी हूँ। और वैसे ही मेरी जैसे मोदी जी किसान के बेटे हैं? जी सर। नहीं, नहीं किसान के बेटे पर हम मोदी किसान का बेटा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। यदि मोदी जी किसान के बेटे होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मोदी जी को पता होता कि खेती किस टाइम की जाती है, कैसे की जाती है, किस टाइम पानी पिलाया जाता है। मोदी जी एक बार आके तो देखे, बताए तो सही कि हाँ किस टाइम फसल कौन सी होती है। मोदी जी को हाँ भाई, मोदी जी को यह पूछा जाए कि मोदी जी खाते क्या है? रोटी नहीं खाते? नहीं, वो किसानों का नहीं खाते। ये हमारा अनाज है वो खेत में नहीं पहुँचता। किसान खेत में नहीं बोता ऐसे। वो तो कहते हैं मैं किसान की बड़ी चिंता है मुझे। उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें अपने आप की चिंता है कि मेरी गद्दी, राज गद्दी ऊंची होती जाए। सर, आपकी राष्ट्रपति भक्ति पर तो कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि आपने राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व का दौरा कर लिया। लगभग 10-12 मुल्कों का तो दौरा किया है। जी। और वहाँ आपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, तिरंगे को फहराया, लहराया, और स्वयं पूरी तरह से आप पूरा दिखा दें जरा सा इसको। पूरी तरह से तिरंगामय है ये, तिरंगामय जिनको कहेंगे। हाँ, नीला रंग भी है, मतलब राष्ट्र ध्वज तो है ही, वो तो फहरा ही रहे। अब साहब, आप जिस नाम से परिचित हैं, आप ये बताइए क्या लग रहा है सरकार की मंशा क्या, क्यों इस तरह का बिल लाया गया? भाई, जो किसानों की ये फसल का, मैंने पहले कहा ना कि ये उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। अडानी अंबानी सीधा बिचौलिया बैठा दिए गए हैं। जो अभी अंदर में मुनि जी बात कर रहे थे, सेम से वही बात है। तकरीबन सभी बातों पर दलाल बैठा दिए गए हमारी फसलों को ऊपर में। मतलब किसानों को अब दलालों के हाथ में मन का गुलाम बना दिया जाए। गुलाम बना दिया जाए, बिल्कुल ये सर। उद्योगपति ही अब डील करेंगे करेंगे, कि बिल्कुल। क्या खेती करनी है और किस रेट में बेचने करना है, बिल्कुल ठीक है। ये अब किसान तय नहीं करेगा ना, किसान तय नहीं करेगा। और आप ये चाहते हैं कि नहीं, खेती जो किसान करता है तो किसान किसान ही रहे, किसान खेती करे, अपनी खेती का मालिक वो खुद है। तो वो जोत करता है, उगाता है, तो वो खुद मालिक है, दलाल मालिक नहीं। आप किसान हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कहाँ के हैं? हापुड़, अच्छा, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश हापुड़। बिजली का बिल और प्रदेशों का बनिस्बत किसानों के लिए कम है या ज्यादा है? और ज्यादा ही ज्यादा है, कम है कम है बिजली बिल। छुरा बिल काट रहे हैं और क्या है? यूपी में तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, खेत में कृषि पानी बीमा बनाए क्या योजना करें? नाम सुने हैं? हाँ जी। कृषि बीमा योजना, फसल का जो बीमा होता है,
उसका क्लेम मिला है आप लोगों को कभी? कभी नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। अच्छा, भी नहीं, ये तो न मिला है ना मिलेगा। ये भी विश्वास है। हाँ। तो फिर कटवाते क्यों हैं? अभी हमारी फसल में आग लग जावे, किसने लगाई थी इनको, आई रही, जब बिल पास होंगे तब मिलेगा। सारे अरे गन्ना का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। बिजली कितने घंटे आती है ये बताइए? बिजली 18 घंटे आती है, लेकिन गन्ने का रेट 0 है। किसी चीज का रेट खुला 0 है, 0। तो आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? हाँ, आय दोगुनी हो रही है। परिवार में 15 रुपये रोज मिल रहे हैं, आय दुगनी हो जाएगी। अगर 30 रुपये रोज हो जाएंगे, 5 जने परिवार में हैं तो 6 रुपये रोज में रोटी खा लो, आय दुगनी हो रही है। जो पहले विधवा पेंशन आती थी वो भी खत्म, सब नहीं, यहाँ टीवियों पर पहले भी दिखाया गया था। जिस पत्रकार ने दिखाया उसकी तो छुट्टी हो गई, फिर अभी दिखाया जा रहा है। किसान फोन पर बोल रहे हैं हाँ मेरी आय दोगुनी हो गई, फला हो गई। क्या आपको लग रहा है सच्चाई है या क्या है? भाई जहाँ तक क्या है कि सच्चाई क्या है ये तो सब आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। कितनी बातें अच्छाई कर रहे हैं, कितनी बुराई कर रहे हैं। जहाँ तक है मैं ये कहूँगा कि कुछ बात अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बिल्कुल गलत हैं जो पब्लिक के खिलाफ जा रही हैं। आप सब देख रहे हैं पब्लिक के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, पब्लिक उधल बुधल हो रही है। पूरा हिंदुस्तान का जो किसान है वो परेशान हाल हो रहा है और पूरे भारत का किसान परेशान है, सड़कों पर डटा है, दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए है और 26 जनवरी के उस परेड में शामिल होने का भी इशारा किया जा चुका है, ऐलान किया जा चुका है। आप लोग को भी बताया गया तैयारी? मैं कह रहा हूँ कि अगर 26 जनवरी वाली बात जो आती है सामने, मैं कह रहा हूँ कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करूँगा कि 26 जनवरी से पहले इन लोगों को घर वापसी हो जाएं। इनका बिल ये जो मांगे रख रखी हैं सारी जो काले कानून वापसी हो जाएं और इनकी कहन पूरी हो जाए, इनकी मांग पूरी हो जाए। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर जाने की और क्या 26 जनवरी में अपनी दखलंदाज करने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है। यानी किसान चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय त्यौहार जो हमारा है गणतंत्र दिवस वो हम घरों पर ही मनाएं, लेकिन सरकार अगर बाध्य करेगी तो फिर परेड में शामिल होना पड़ेगा।